नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गौड़ आज आप सभी को ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपके आँख कान सब खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में लगभग सभी लोग न्यू ईयर यानी नए वर्ष में कुछ नया करने का संकल्प लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को आमतौर पर नए साल पर संकल्प होता है कि मैं अपना वजन कम करूँगा या करूँगी, इस साल मैं सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ दूँगा, अपना करियर, पैसा, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह का संकल्प लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या अभी आपने कभी नोटिस किया है कि नए साल पर लिए जाने वाले संकल्प का पालन आप लोग कितने दिनों तक करते हैं? इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रिचर्ड वाइजमैन नामक एक वैज्ञानिक ने संकल्प लेने वाले लोगों पर रिसर्च किया और रिसर्च के सामने आया कि उन लोगों में से 88% अपने संकल्पों पर कायम रखने में नाकाम रहे। उनका यहाँ तक कहना था कि नए वर्ष के लिए गए संकल्प शायद ही काम करते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोग नए वर्ष आते ही ऐसे बिहेवियर करते हैं और एक साथ बहुत सारी तथा एकदम हासिल करने वाले नामुमकिन लक्ष्यों को शामिल कर लेते हैं, जैसे नया साल नहीं होकर कोई अलादीन का चिराग हो और रातों रात आपकी आदतें बदल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने भी देखा होगा कि आपकी जान पहचान वाले लोग कहते हैं कि मैं 1 जनवरी के बाद से सिगरेट पीना तो छोड़ ही दूंगा, या फिर कहते हैं कि मैं 1 सप्ताह में ही 5 किलो वजन कम करके दिखा दूंगा या दिखा दूंगी। और ऐसा मुश्किल से सिर्फ 1 सप्ताह तक तो ठीक चलता है, लेकिन फिर क्या अचानक ऐसा क्या होता है? अचानक से ही उनका वजन पहले से और ज़्यादा बढ़ने लगता है और फिर पहले से ज़्यादा दुगनी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं या लक्ष्य बनाने का कोई संकल्प हासिल करते हैं और उसको लक्ष्य प्राप्त करने में नाकाम हो जाते हैं तो हमारे आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस दोनों ही खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें हताशा और निराशा की भावना आ जाती है, कभी कभार शायद नाउम्मीद भी आ जाती है। रिसर्च ये बताती है कि आप जीवन में जितने कम खुश होंगे उतने ज़्यादा आप नए वर्ष के संकल्प बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोगों को नए वर्ष का संकल्प बनाने में नाकाम रहते हैं? क्योंकि शायद उनमें इच्छा शक्ति की कमी होती है, या फिर यूँ कह लीजिए उन्हें पर्याप्त अनुशासन नहीं होता। जैसे जैसे सप्ताह गुजरते जाते हैं लोगों की इच्छा शक्ति जवाब देने लगती है। वास्तव में जो लोग केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर होते हैं वे स्थायी परिवर्तन कर ही नहीं पाते। किसी भी चीज़ को रूटीन में लाने के लिए आदत बनानी होती है। ये तभी वो काम करेगी जब आपके अवचेतन मन मस्तिष्क से हम हर रोज को कार्य करेंगे। किसी भी आदत को बनाने में या उसे ढालने के लिए समय लगता है। हर रिक्त स्थान यानी जो खाली जगह होती है उसे भरने के लिए कोई दूसरी चीज़ भी डालनी पड़ती है। उदाहरण के लिए यदि आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो आपको इसकी जगह अपनी जेब में इलायची रखनी होगी, क्योंकि सिगरेट पीने की तलब तो होगी, क्योंकि सालों से आप इसे पीते जो आ रहे हैं, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए आपको अपने मुंह में इलायची रखनी होगी। शुरू में जरूर आपको ये अटपटा लगेगा, लेकिन साइकोलॉजी और साइंस ये कहती है कि किसी भी काम को यदि 30 दिनों तक किया जाए तो वो एक आदत बन जाती है। और साइंस के अनुसार जब भी हम कोई नया काम सीखते हैं या करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस काम से संबंधित नए कनेक्शन बनाने लग जाता है। आप वाकई में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपनी एक आदत को चुन लें, किसी चीज़ को करने का तरीका जिसे आप बदलना चाहते हैं। शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं जिससे आप हतोत्साहित ना हो और उसी नई आदत को आप 30 दिनों तक करें। ऐसा करके आप 1 साल में 12 महीने में यानी 12 नई आदतें सीखते हैं। 1 महीने अगर आप एक नई आदत जीवन में सीखेंगे तो 12 महीने में आप 12 आदतें सीख लेंगे। ऐसा करके धीरे धीरे आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाएगी। आप में गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। किसी भी काम को लागू करने का जीवन का 90% हिस्सा तो बस मजबूत इरादे बनाना है। बस आप एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए। आप जहां पहुंचना चाहते हैं लगातार एक एक बढ़ा गया कदम आपको हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखेगा और धीरे धीरे आप विनर वाले लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। याद करो, जब आप पैदा हुए थे तो आपके पास कोई विश्वास और कोई राय नहीं थी। आपने इन सभी को धीरे धीरे इकट्ठे किया था। ये सब आपने अपने परिवार से, स्कूल से, अपने दोस्तों से, अवचेतन मन से सीखा है। और खुशी की बात यह है कि इन गलत विश्वासों को, राय को कोशिश करके बदला जा सकता है। आप में से हर व्यक्ति का सपना होता है करोड़पति बनने का, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप करोड़पति बन पाए? सुनने में जरूर आपको थोड़ा निराशाजनक लगेगा और आप कहेंगे नहीं, मैं करोड़पति नहीं हूँ। लेकिन इसी लाइन को अगर मैं इस तरह से कहूँ कि मैं अभी तक करोड़पति नहीं बन पाया हूँ, दोनों में बहुत फर्क है। ध्यान से समझना, इसमें एक करोड़पति नहीं है, इसमें निराशा का भाव है। लेकिन मैं अभी तक करोड़पति नहीं बन पाया हूँ मतलब इसमें एक आशा की किरण है, यानी अभी तक नहीं बन पाया हूँ लेकिन भविष्य में बन सकता हूँ। जब आप अपने मस्तिष्क को बदल देते हैं, जब आप अपने सोचने के तरीके को बदल देते हैं, तो आपका जीवन भी बदल जाता है।
तो दोस्तों सिर्फ एक सोच और आदतों के बल पर आप अपना पूरा भविष्य बदल सकते हैं। ऐसी मोटिवेशनल बातों या रोचक जानकारी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिखें ये दिल मांगे मोर। धन्यवाद।